ये दुनिया मुख्तलिफ रंगों पर मुश्तमिल एक खूबसूरत तस्वीर है। क्या आप इन रंगों को देखने का शौक रखते हैं? इन टीवी आपके लिए दुनिया के टॉप 10 ऐसे काबिल-ए-दीद मकामात लेकर आया है कि जिसके नज़ारे शायद आपने पहले कभी ना देखे हों। नंबर 10, पोसिटानो। इटली के जनूबी चट्टानों के दरमियान वाक़े ये खूबसूरत गांव एक ऐसी जन्नत है जो अपने सयाहों का दिल चुरा लेने के लिए काफ़ी है। पोसिटानो बुनियादी तौर पर अमल्फी के साहल पर मौजूद एक दिलकश गांव है। इसकी हल्के रंग की ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स जो कि चट्टानों से नीचे उतरती हुई महसूस होती हैं और इसके सामने बहता हुआ चमकता नीला बहराई रूम एक अलग ही किस्म का मंजर पेश करता है। और जरा नीचे की तरफ आएं तो बहराई रूम के चमकते हुए साहल सयाहों को अपनी तरफ मतवज्जा करते हैं। इस गांव की खूबसूरत तंग गलियां और बेशुमार रंगों से भरी हुई बोutiques यहाँ के कल्चर का भरपूर नज़ारा देती हैं। और फिर जैसे ही सूरज गुरूब होता है पोसिटानो का एक अलग जादू जिंदा हो जाता है। लोग यहाँ पहाड़ों पर मौजूद दिलकश रेस्टोरेंट्स में कैंडल लाइट डिनर से लुत्फानंदोज होते हुए कुदरत का नज़ारा करते हैं। तकरीबन 5 बिलियन लोग हर साल तफरीह के लिए इस जगह आते हैं। नंबर 9, माचू पिक्चू, पेरू। माचू पिक्चू पेरू के बुलंद पहाड़ों पर मौजूद एक हिस्टोरिकल मार्वल है। ये माउंटेन्स ऑफ एंडीज में एक ऐसी अनोखी जगह है जहां हिस्ट्री की लॉस्ट सिविलाइजेशन इनका की यादें अब भी जिंदा हैं। माचू पिक्चू को द लॉस्ट सिटी भी कहा जाता है जिसे 1911 में दरियाफ्त किया गया। ये सिटी तारीख और कुदरती खूबसूरती का एक हसीन इम्तजाज है जो हर साल तकरीबन 1.5 मिलियन लोगों को अट्रैक्ट करती है। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि आप इन सरसब्ज पहाड़ों से गिरी हुई ऊंची चट्टानों पर खड़े हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे किसी पेंटिंग में कदम रख दिया हो। माचू पिक्चू के ढांचों में मौजूद हर एक तराशा हुआ पत्थर बताता है कि इनका इंजीनियर्स अपने काम में कितने माहिर थे। ये पत्थर आपस में इतनी नफासत और मजबूती से जुड़े हुए हैं कि उनके दरमियान एक कागज का टुकड़ा भी जगह नहीं बना सकता। क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि ये मौजज़ा 500 साल पुराना है? सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ पर सियाहत के शौकीन हजरात के लिए मशहूर इनका ट्रैक भी मौजूद है जिस पर हाइकिंग आपको सीधा एंडियन के जंगलात में ले जाती है। वहाँ तक पहुँचना एक चैलेंज ज़रूर है लेकिन वहाँ पहुँचकर तलुए आफताब का मंजर सारी थकावट दूर कर देता है। नंबर 8, डैशबाशी कैनन, जॉर्जिया। एडवेंचर की तलाश में रहने वाले ग्लास ब्रिजेस की खूबसूरती को कैसे भूल सकते हैं। डैशबाशी कैनन एक हैरत अंगेज पुल है जो कि जॉर्जिया के कस्बे तसालका के करीब वाक़े है। ये एडवेंचरर्स के लिए एक खेल का मैदान है। तकरीबन हर महीने 10,000 लोग इसका नज़ारा करने आते हैं। यहाँ हाइकिंग के लिए भी बेहतरीन मकाम मौजूद है जो दिलकश चट्टानों और सरसब्ज जंगलात से घिरा हुआ है। और ये खूबसूरत गिरती हुई आबशार इंतहाई हैरत अंगेज है जहां पत्थरों पर गिरता हुआ पानी एक खूबसूरत धुन पैदा करता है। नंबर 7, दिनांत, बेल्जियम। बेल्जियम के बीचों बीच वाक़े ये दिलकश जगह एक ऐसा राज है जहां तारीख और कुदरत का खूबसूरत मिलाप होता है। दिनांत जब इसकी खूबसूरत तंग गलियों से गुजरेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि आप इस दुनिया की हलचल को कहीं बहुत पीछे छोड़ आए हैं। ये एक जदीद तर्ज पर बना हुआ कदीम शहर है जहां हर साल हजारों लोग यहाँ की सकाफत के रंगों को देखने आते हैं। इस बड़ी चट्टान पर मौजूद किले पर नजर डालें। ये दिनांत का किला है जिसे कैसल ऑफ सिटीडल भी कहा जाता है। ये बिल्कुल फेरी टेल किलों की तरह है जिसने बहुत साल पहले जंगों के दौरान इस शहर की हिफाजत की थी। नीचे बहते हुए दरिया और इस शहर का मुकम्मल नज़ारा देखने के लिए ये एक बेहतरीन मकाम है। नंबर 6, लॉडरब्रोनन वैली, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के पहाड़ों के दरमियान वाक़ई ये गांव कुदरत की अजमत की अक्कासी करता है। स्विट्जरलैंड के पहाड़ों के दरमियान वाक़ई ये खूबसूरत गांव कुदरत की अजमत को खूब दिखाता है। ऊंचे पहाड़, गिरती हुई आबशारें
और खूबसूरत सरसब्ज मैदानों के बीच गिरा हुआ ये गांव टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फितरत के शौकीन और आउटडोर एडवेंचरर्स के लिए ये गांव एक जन्नत है। ये दिलकश गांव 72 ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स में घिरा हुआ है, इसलिए इस जगह को वैली ऑफ वाटरफॉल भी कहा जाता है। बहार और खिजा के मौसम में सरसब्ज मैदान खूबसूरत रंगीन फूलों से भर जाते हैं और उसकी ये खूबसूरती टूरिस्ट को शहर में गिरफ्तार कर लेती है। नंबर 5, कैपाडोशिया, टर्की। एक ऐसी सरजमीन का तस्वुर करें जहां ऐसा लगता है कि यहाँ के मनाजर सीधा किसी आर्टिस्ट के ख्वाबों से निकले हों। यहाँ की कदीम गारें वक्त से भी पुरानी कहानियां बयान करती हैं। कैपाडोशिया टर्की में वाक़े सेंट्रल एनाटोलिया का तारीखी इलाका है। यहाँ की मुनफरिद ज्योग्राफी में खूबसूरत यादें बनाने के लिए हर साल लाखों मकामी और गैर मुल्की सयाह इस जगह का विजिट करते हैं। गुरूब आफ्ताब के वक्त चारों तरफ एक अलग किस्म का जोश बढ़ना शुरू हो जाता है। लोग एक खुली जगह में आसमान में होने वाले शो को देखने के लिए जमा होते हैं। जी हाँ, अचानक आसमान ऑरेंज और गुलाबी रंगों में चमक जाता है जब हजारों हॉट एयर बैलून्स आसमान पर छोड़े जाते हैं। तो ये एक मैजिकल वर्ड की तरह लगता है कि आपने कभी पत्थर से बने हुए कमरों में रहने का ख्वाब देखा है। हम कदीम जमाने का जिक्र नहीं कर रहे, बल्कि कैपाडोशिया के रॉक होटल्स आपको इस ख्वाब की ताबीर देते हैं। यहाँ पर मौजूद शानदार रॉक कट रेजिडेंस सियाहत का मजा दोबाला कर देती है। बहती हुई मुल्क की सबसे तवील नदी किज़लमेख कैपाडोशिया के जुग्राफिया को एक अलग जिंदगी देती है, जहाँ सयाह घंटों गुजारते हैं। और हाँ, हम ज़ेरे ज़मीन शहरों का जिक्र करना कैसे भूल सकते हैं। तुर्की में माजी की यादों से भरपूर बहुत से ज़ेरे ज़मीन शहर मौजूद हैं। ये शहर इस कौम की तारीखी शान शौकत का मुंह बोलता सबूत हैं। दोस्तों, इस जगह की खूबसूरती को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लोर करने के लिए लंबी छुट्टियां लेकर जाइएगा। नंबर 4, नायग्रा फॉल्स, कनाडा। नायग्रा फॉल्स जमीन की गैर मामूली खूबसूरती का एक हकीकी मंजर है जो हर साल 20 बिलियन लोगों को अपनी जानब खींचता है। ये आबशार 3 मुख्तलिफ वाटरफॉल्स पर मुश्तमिल है, हॉर्शू फॉल्स, अमेरिकन फॉल्स और ब्राइडल वेल फॉल्स, जो एक साथ मिलकर एक ऐसा दिलफरेब मंजर पेश करती हैं कि हर आने वाले को हैरान कर देती हैं। ये खूबसूरत मंजर अमेरिका और कनाडा की सरहदों पर वाक़ है और जो ही रात ढलती है नायग्रा फॉल्स एक नए रूप में ढल जाती है। नंबर 3, प्लिटवेसा लेक्स नेशनल पार्क, क्रोएशिया। क्रोएशिया के सेंटर में मौजूद प्लिटवेसा लेक्स नेशनल पार्क सरसब्ज और खूबसूरत वाटरफॉल्स पर मुश्तमिल एक हकीकी जन्नत है। ये 16 झीलों का सिलसिला फिरोजी पानी के खूबसूरत आबशारों से आपस में जुड़ा हुआ है। यहाँ कदम रखते ही ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी ख्वाबों की कहानी का हिस्सा बन गए हों। हम यहाँ इन वाटरफॉल्स का जिक्र करना कैसे भूल सकते हैं जो इस जगह को 4 चांद लगाती हैं। इन आबशारों में वली की स्लैब, गिलवाची बुक और मिलानो विस्की स्लैब शामिल हैं। पथरीली चट्टानों के नीचे दौड़ता हुआ साफ पानी कुदरत के हुस्न की दिलकशी को बयान करता है। साल के हर मौसम में प्लिटवेसा लेक्स का एक नया रंग नजर आता है। मौसम बहार में ये पार्क शौक रंगों से, जबकि सर्दियों में ये जगह एक नए वंडरलैंड में तब्दील हो जाती है। नंबर 2, आइग्वेजो वाटरफॉल, अर्जेंटीना। आइग्वेजो वाटरफॉल का शुमार दुनिया की सबसे खूबसूरत और बड़ी आबशारों में होता है। इसे 1984 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। ये आबशार अर्जेंटाइन के सूबा मिशनीज में वाक़ है। ये अर्जेंटीना के नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर ब्राज़ील और पैराग्वे के बॉर्डर पर लोकेटेड है। अगर इस आबशार को अलग अलग दोनों ममालिक की सरहदों पर खड़ा होकर देखा जाए तो ये दोनों तरफ से बिल्कुल मुख्तलिफ मंजर देगी। इस आबशार के करीब अर्जेंटाइन में आइग्वेजो नेशनल पार्क
और बिल्कुल इसी तर्ज पर बना हुआ ब्राजील में वाक़ आइग्वेसो नेशनल पार्क दुनिया की हैरत अंगेज कुदरती जगहों में से एक है। आइग्वेसो वाटरफॉल एक यू शेप्ड पिक्चर बनाती है और जब यहाँ से पानी नीचे गिरता है एक गर्जदार आवाज पैदा होती है जिसे माइटी डेविल्स थ्रॉट कहा जाता है। नंबर 1, बेकाल झील, रशिया। क्या आपको कभी पानी पर चलने का इत्तेफाक हुआ है? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन झील बेकाल रूस का एक नायाब हीरा है जो सर्दियों में मुकम्मल फ्रीज हो जाती है और ये अपने सयाहों को इस पर चलने का बेहतरीन मौका देती है। शानदार पहाड़ों और सरसब्ज जंगलों में घिरी हुई झील बेकाल दुनिया की कदीम तरीन और मीठे पानी की झील है। इस जमी हुई झील पर स्केटिंग करते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे आप बहुत बड़े फ्रोजन ग्राउंड में खेल रहे हों। गर्मियों में ये झील सयाहों के लिए इतनी ही पुरकशिश होती है। लोग इसमें तैराकी करते हैं और इसका पानी इतना साफ होता है कि ऐसा महसूस होता है जैसे आप मछलियों के साथ तैर रहे हों। ये झील अनोखे पौधों और जानवरों से भरी हुई है जो आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेंगे। अगर आप रुककर 1 मिनट ये नज़ारा देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जगह पूरी दुनिया के लोगों को अपनी तरफ क्यों अट्रैक्ट करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।